हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे बेहतरीन तरीका से। हमने यहाँ 4 अलग-अलग क्वेश्चन लिया है, इसीलिए इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है 4 गुने x प्लस 6 गुने y। तो हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो दोस्तों, अब देखिए गुणनखंड निकालने का कॉन्सेप्ट। यहाँ 4 गुने x है, इस दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ संख्या अचर संख्या 4 और 6 है, तो हम 4 और 6 को भी गुणा कर लिखेंगे, यानी तोड़ कर लिखेंगे 4 और 6 का गुणनखंड कर। यानी 4 है तो 4 को हम गुणा के रूप में लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 गुने 2, ठीक है। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, फिर गुने x है तो गुने यहाँ हम x लिख लेते हैं, फिर प्लस इस तरफ है 6y, तो 6 को भी हम गुणा कर तोड़ कर लिखेंगे। तो 6 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, 2 तिया 6, फिर गुने में है y, तो लिखेंगे यहाँ y, ठीक है। अब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, मतलब प्लस के दोनों तरफ में जो समान वाली अचर संख्या है उसे हम बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ देखिए प्लस के दोनों तरफ हमें 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 2 कॉमन आएगा, ठीक है। अब जो बच गया उसे हम कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ से 1 2 आ गया, तो यहाँ क्या बाकी रह गया? 2 गुने x, तो लिखेंगे कोष्टक में 2 गुने x, फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बाकी रह गया? 3 गुने y, तो लिखेंगे यहाँ 3 गुने y। तो दोस्तों, ये है इसका आंसर। इस प्रकार हम इसका गुणनखंड करेंगे। अगला क्वेश्चन है 9x प्लस 12y। तो हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? पहले 9x प्लस 12y को गुणा कर तोड़ कर लिखेंगे गुणा के रूप में। यानी 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3, 3 तिया 9, फिर गुने में x, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 12 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 4, फिर 4 गुने 3, 4 तिया 12, फिर गुने में y, ठीक है। 12 को हमने गुना के रूप में लिख दिया तोड़कर, 2 गुने 2 गुने 3। अब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। यहाँ दोनों तरफ 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा। तो यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। जो दोनों तरफ है उसी संख्या को हम निकालेंगे। तो दोनों तरफ यहाँ 3 था, इसीलिए 3 कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ से ये 3 आ गया, तो यहाँ क्या बाकी रह गया? प्लस के इस तरफ 3 गुने x, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 गुने x, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या था? 2 गुने 2 गुने 3 गुने y, तो यहाँ से हमने 3 निकाल लिया, तो क्या बाकी रह गया? 2 गुने 2 गुने y, तो गुना कर लेते हैं इसे, 2 गुने 2 4, फिर गुने में y है तो गुने y लगा देंगे। तो दोस्तों, ये होगा इसका आंसर 3 गुने 3x प्लस 4y। इस प्रकार हम इसे सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 9xy माइनस 15y। तो यहाँ भी हम पहले 9 और 15 को गुना के रूप में तोड़कर लिखेंगे। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 9, फिर गुने में x, फिर गुने में y। यहाँ x y है तो दोनों को गुना कर लिखेंगे। फिर माइनस 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5, 3 पंचे 15, फिर गुने में y।
अब हम माइनस के दोनों तरफ से कॉमन वाली संख्या को निकालेंगे। तो हम देखेंगे दोनों तरफ कौन सी संख्या सेम है। तो यहाँ देखिए माइनस के इस तरफ 3 है और यहाँ भी 3 है। इसी प्रकार दोस्तों दोनों तरफ y कॉमन है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। इस तरफ 3 है, यहाँ भी 3 है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ से 3y कॉमन आएगा। तो 3y को हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब जो बच गया उसे हम कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ से हमने 3 और y कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ 3 गुने x बाकी रह गया, तो लिखेंगे 3 गुने x, फिर माइनस माइनस के इस तरफ 3 गुने 5 गुने y था। तो हमने 3 और y कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बाकी रह गया, सिर्फ 5। तो दोस्तों ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 15x माइनस 8xy। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 15 और 8 को गुना के रूप में तोड़कर लिख लेते हैं। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5, 3 पंचे 15, फिर गुने में x है तो गुने में x लिखेंगे। उसके बाद माइनस 8xy है, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 4, फिर गुने 2, 4 दूनी 8, फिर गुने में होगा x फिर y। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कॉमन निकालेंगे। तो देखेंगे कि माइनस के दोनों तरफ कौन कौन संख्या समान है। तो देखिए माइनस के इस तरफ x है और यहाँ भी x है, और कोई संख्या कॉमन है नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से सिर्फ x कॉमन आएगा इस क्वेश्चन में से। तो 3 गुने 5 गुने x में से x कॉमन आ गया, तो यहाँ 3 गुने 5 बाकी रह गया। गुना करेंगे 3 पंचे 15, लिखेंगे 15। उसके बाद माइनस यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने xy है, तो यहाँ से x कॉमन आ गया। तो यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने y बाकी रह गया, तो इसे गुना करेंगे 8 होगा, फिर गुने में y। तो दोस्तों ये होगा इसका आंसर x गुने 15 माइनस 8y। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।